इनफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित CPHI और पी मेक इंडिया 2022 कोविड के पश्चात युग में फार्मास्यूटिकल्स निर्माण के एक नए रूप तथा आकार को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में यह दवा कंपनियों का मेला CPHI और PMK इंडिया 2022 आज शुरू हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं कि इसके आयोजकों ने क्या कहा। More amount of skilled manpower is required because India wants to get into research. Because all along we have been doing more of generic products, but now we want to go for value-added generics and also new drug delivery systems and also basic research and ultimately new drug, new chemical engineering. One by one, step by step, we are interested in increasing our research. Yeah, the government is pushing for API industry in India. They are giving incentives now. 30% gap in pricing in India and China. जो अभी जो पीरियड इंसेंटिव में जो ऑफर किया हुआ है स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 years and 6 years, यार वो 30% गैप ब्रिज नहीं हो रहा है, इसीलिए उतना अच्छा रिस्पांस आया नहीं है. If they make it more attractive, I'm sure there will be lot more manufacturers applying for that. अभी वो 30% गैप है अभी भी प्राइसिंग में, so वो ब्रिज नहीं हो रहा जो इंसेंटिव्स ऑफर मिल रही है. My urge to the government is look at that. If we can bridge that gap of 30%, even more, I think I'm sure there are so many Indian companies looking to apply for that. Out of 1,500 companies, how many foreign companies are participating in CPHI? At least 20%, 20-25% of foreign companies of that. But I think this year I would say we always had a big Chinese contingent who came into the show, and at least around 150 to 200 companies. And this year China is not here because for reasons they are not traveling. So, but I think the domestic has taken a fair share. I think the domestic companies have come in full strength. We have a lot more domestic companies this year than what we had in 20 years. So I think the Prime Minister's vision of Atmanirbharta and Make in India, I think it's coming out very strong this year. There have been a lot of talks that majority of the companies have not got stock because of lack of space. So next year, how are you planning to increase the So there is expansion plan. There are expansion plans in how we add those in the new. Also, we are planning that, and we'll definitely have a lot more companies. So Rahul, it's a good problem for us, and we will address that because this year it came very late. आज फार्मा डे एक यूनिक इनिशिएटिव है. आज जैसे आपने सुना, आज इंडिया इज थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन सप्लाई टू द वर्ल्ड, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वी आर 14. तो एक बड़ा गैप है जो हम लोग को अभी ब्रीच करना है. सो आई थिंक द फोकस ऑफ द ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री है कि ये उसको गैप को कैसे ब्रीच करके हम लोग वैल्यू में भी जैसे बड़े साइज में बड़े कंपनी और इंडिया का नाम वैल्यू में भी आए, जस्ट नॉट वॉल्यूम्स. जितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में इसका फायदा इंडिया की इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा मिल पाएगा, क्योंकि पे है, बिजनेस है, मशीनरी है, सारी चीज़ें नए लोगों को भी इसमें कितना. सो ये जो शो है हमने 15 साल पहले चालू किया था, बहुत छोटे पैमाने पे चालू किया था. अगर अभी ये देखें 1,000 से ज़्यादा कंपनी 80 कंट्री से कंपनी आई हुई है. सो ये एक फार्मा, हम लोग हमारा शो भी फार्मा इंडस्ट्री की तरह ग्रो हुआ है. लास्ट 15 साल में आपने फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा होगा. वो आज हमारी शो में आपको देखेंगे तो हम लोग कैटलिस्ट हुए फार्मा, कैटलिस्ट फॉर ग्रोइंग फार्मा इंडस्ट्री. तो एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शो का, जहाँ पे बिजनेस होता है, ट्रांजैक्शन होती है, सोर्सिंग होता है, मशीनरी बेची जाती है. सो वो एक तो उस हिसाब से एक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में एक बड़ा पुश रहा है ओवर द ईयर. ये साल 1500 से ज़्यादा कंपनी 1 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में एग्जिबिट कर रही है. सो ये एक 3 साल से इतना स्केल का इवेंट हुआ नहीं था. 2019 में हुआ था और अभी 3 साल की बात हो रहा है. तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि एक फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा पुश मिलेगा, सोर्सिंग होगी, मशीन मिलेगा, तो उससे आपकी कॉस्ट इवेंचुअली आपको और लॉन्गर. 15 साल पहले छोटी सी शुरुआत की थी. नेक्स्ट 10 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? So definitely, I think I would want to see India as the biggest show for pharma industry in the world. जहाँ पे सारी वर्ल्ड की सोर्सिंग यहाँ पे हो जाए. जैसे अभी बड़े शोज है यूरोप में है, चाइना में, अलग जगह पे. माय विजन इज इन नेक्स्ट 10 साल में आई थिंक हम इतना बड़ा शो करें कि फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में ही आए सोर्सिंग के लिए. इंडिया बिकम द हब फॉर फार्मा. सर ये तो बस इसको होने की फार्मा की दवाइयों में 100% 400% तक की मार्जिन रहता है. गवर्नमेंट उस पर एक रेट कोट करना चाहती है कि पर्टिकुलर रेट पे इस पर दवाइयाँ मिले, जिससे उसको सही आदमी तक पहुंच पाए. लेकिन रिसर्च एंड R&D में दवाइयों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो क्या फार्मा उस पर एक्सपोज कर पाएगा?
आई थिंक आपको दोनों चीज एक साथ नहीं मिल सकती। आपको सस्ते में दवाई चाहिए और आपको रिसर्च और इनोवेशन करके नई दवाई भी चाहिए। बिकॉज अगर आपको इंडस्ट्री को पूछा, आज इंडिया में जेनरिक इज द बिगेस्ट मार्केट। जेनरिक मेडिसिन हम लोग है जहाँ पे सस्ती दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन इनोवेशन में हम लोग बहुत पीछे है आज वर्ल्ड से। आज सारी इनोवेशन काफी यूएस में हो रही है, यूरोप में हो रही है, वहाँ पे हो रही है। आज इंडियन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री वो डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। और आज देखेंगे इट्स लाइक अब 10 इनोवेशन पे स्पेंड करो तो उसमें से एक कोई सक्सेसफुल होगा। सो अगर मैन्युफैक्चरर को हम लोग वो उतना जो इन्वेस्टमेंट किया उसका अगर रिटर्न नहीं मिले तो वी विल नॉट हैव इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। इंडिया में दवाई नहीं बनेगी, हम लोग सिर्फ वहाँ के आके कॉपी करके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो होती है उसके प्राइस में और रिटेल प्राइस में काफी डिफरेंस होता है, उसमें समय क्या कहना चाहते हैं? So I think retail में भी अभी डिस्काउंट्स तो आ रहे हैं। I know retailers also giving 20% discount. I think so ये सब जगह पे आ रहा है। I think I would say my request to industry is rather giving discount at retail level, and it's ये एक क्या होता है सब्जेक्टिव है कि आप मेरे रेगुलर कस्टमर आपको दे रहा हूँ, दूसरे को नहीं दे रहा हूँ। ये एमआरपी में ही आ जाए कि उदाहरण के तौर पर सिट्राजिन टैबलेट लेते हैं थोक में 2 रुपए से लेकर 3 रुपए के बीच की कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन वही मार्केट में 27 to 45 कितना डिफरेंस है? वो मतलब उसके जो आपके जेनरिक वर्जन रहेंगे वो अलग प्राइस सेल करेंगे, उसके में भी 1/10 ऑफ द कॉस्ट पे भी मिल जाते हैं। सो वैसे है आज आपको चाहिए, आपको अगर रिकमेंडेड ब्रांडेड ड्रग है आपके पास चॉइस है। आज कस्टमर आज जाके कोई भी गूगल पे भी केमिकल नेम से आप सर्च करते हो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। सो आई थिंक वो एक अच्छा हुआ है कि अभी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में। इंडिया जैसे मार्केट में, बड़े मार्केट में एवरी प्रोडक्ट हैज एन ऑल्टरनेटिव। So if you want to go for a branded drug or a generic drug, each customer has a choice. 3 दिन तक इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।